मतलब 250 क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? जैसे आप लोकसभा में भी देखते होंगे कि लोकसभा में अधिकतम जो बात की गई है वो 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को हटा दे तो 550, लेकिन वर्तमान में फिर 543 क्यों है? इसका क्या कारण है? तो आपको इसका कारण हमेशा ये याद रखना है कि अभी जो हमारा कुछ हिस्सा है भारत की आज़ादी के बाद में, जैसे पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी, 1947 भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने कश्मीर के कुछ हिस्से को घेर लिया। उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। तो एक तो वो क्षेत्र हो गया हमारा, और कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है जो चाइना ने अधिकृत कर रखा है। अगर वो सभी क्षेत्र स्वतंत्र हो जाएंगे तो वहाँ पर भी तो लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे, वहाँ से भी तो राज्यसभा सीटें होंगी, उनका भी तो प्रतिनिधित्व होगा। तो वो भविष्य के लिए कुछ जगह जो है हमने छोड़ी हुई हैं। इसके लिए छोड़ी हुई हैं वो सीटें, कुछ बताएं जरा एक बार, सारे लोग बोलें। तो जो पीओके का एरिया हो गया, या एलओएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में उसका अतिक्रमण कर लिया पाकिस्तान, उसने, चाइना ने। एलओएसी, एलओसी नहीं, एलओसी तो भारत पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो भारत और चाइना के बीच में, एलओएसी बोलते हैं उसको, है ना? समझ गए बात के लिए? थम्स अप करके बताएं तभी मैं समझूंगा। फॉर फ्यूचर हमने कुछ जगह छोड़ी हुई है कि वहाँ का भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसको हम भविष्य में जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है, अब क्या बात बनेंगे यहाँ पे? फॉर्मेशन। तो संविधान, राज्यसभा का जो गठन हुआ है उसकी दो चीज़ें आपको याद रख लेनी है। पहली चीज़ क्या है कि संविधान द्वारा निर्धारित जो अधिकतम संख्या है, संविधान द्वारा, हमारे देश में संविधान द्वारा निर्धारित निर्धारित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये तो हमारा संविधान इस बात को कर रहा है। कितने सदस्य होंगे? 250। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम नंबर्स नहीं, सॉरी, मैक्सिमम मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, विच विल बी 250, विच आर 250, कुछ भी लिख लीजिए, 250। लेकिन हमारी संसद, जिसने भविष्य के लिए छोड़ा हुआ है, संसद द्वारा निर्धारित कुल सदस्य, इनको अधिकतम नहीं बोल सकते हम क्योंकि अधिकतम तो 250 है, टोटल मेंबर्स बोलेंगे इनको, टोटल मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। कितने सदस्य हैं भैया वर्तमान में? तो मैंने आपको बताया उन सदस्यों की जो संख्या है वो है आपका 245, 245। अब देखो, जो हमारी साथी उसने, संविधान ने इसका प्रावधान दिया, तो संविधान ने कहा था 250 में से जो 238 होंगे वो कैसे होंगे? 238 हमेशा याद रख लेना, वो निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे यानी कि वो आपका इलेक्टेड होंगे। ठीक है, और जो 12 होंगे वो कैसे होंगे? 12 सदस्य, वो 12 सदस्य होंगे साथी आपका नामांकित, यानी कि नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होंगे। कितने क्षेत्रों से, ये मैंने आपको बताए थे कि जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो कितने फील्ड से होते हैं, अधिकतम कितने क्षेत्रों से होते हैं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि राष्ट्रपति द्वारा जो ये 12 सदस्य नामांकित होते हैं, इस प्रक्रिया को हमने किस देश से लिया है, किस देश से हमने प्रेरित होकर? बहुत बढ़िया, सारे साथियों ने बताया कि वो 4 क्षेत्र होते हैं आपका। ठीक है, 4 क्षेत्र होते हैं, बहुत गजब, बहुत शानदार सी बात है। यानी कि साहित्य होता है आपका, मैं आपसे क्षेत्र बोलूँगा तो आप एक क्षेत्र बताना मुझे। एक साहित्य क्षेत्र होता है, एक आपका कला क्षेत्र होता है, एक समाज सेवा क्षेत्र होता है। तो चौथा क्षेत्र कौन सा है जो मैंने नहीं बोला है राज्यसभा के लिए? ऐसा नहीं, कहीं से भी, इन 4 क्षेत्रों से। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा भी हो सकता है वो 12 के 12 सदस्य शायद किसी एक क्षेत्र से हों, या ऐसे हो सकता है 12 सदस्य 2 क्षेत्रों से हो जाएं कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है 12 सदस्य 3 क्षेत्र से लिए जाए, जरूरी नहीं है कि चारों से ही हमेशा लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने कहा विज्ञान, बहुत शानदार, बहुत खूब, आप एक अच्छे छात्र हैं, खूब आगे बढ़े आप। अच्छा, संसद द्वारा निर्धारित जब कुल सदस्यों की हम बात करें 245 की, तो 245 किस तरह होंगे? तो 245 को भी उसी तरह बांटना है, तो 12 तो अलग कर ही देने हैं। तो 245 को अगर हम यहाँ पर कैटेगराइज करें तो 12 तो राष्ट्रपति द्वारा ही होंगे, तो बचे कितने?
बताओ बचे कितने साथी जो निर्वाचित होके आएंगे, तो वो होंगे निर्वाचित 233। अब इन 233 जो साथी आपका इलेक्टेड होंगे, 12 से याद रख लेंगे ना, इलेक्टेड अर्थात निर्वाचित। 12 को तो एक्सप्लेन करने की ही जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 12 तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। अब यहाँ पर जो ये 233 आएंगे, इनके लिए सही बात यह है कि इसमें से जो राज्य से आते हैं वो कितने हैं, तो राज्यों से यहाँ पर आते हैं आपका 225। स्टेट से कितने आएंगे, 225 स्टेट्स। और साथ में जो आपका यहाँ पर यूटी से आते हैं, यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 8 के लिए, कितने के लिए, 8 के लिए। 225 और 8 कितना, 233। अब देखो एक क्वेश्चन आता बड़ा अच्छा कि राज्यसभा में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है, तो कहाँ कहाँ की आपका कौन कौन से, बताइए मुझे कौन कौन से यूटी में है। तो आप बोलेंगे ये जो 8 आते हैं, इन 8 में से भैया जम्मू एंड कश्मीर जब से साथी वो आपका यूटी बना तो वहाँ के 4, पहले तो वो 4 ही होता था, ठीक है। और देखो मैंने जो आज क्वेश्चन लिया है वो भी इसी आधार पर लिया है, पुराने के आधार पर, उसको भी हम आज करेक्ट करेंगे क्लास में। दिल्ली से कितनी होती हैं राज्यसभा की सीटें, 3 होती हैं। और अगर पुडुचेरी से मैं आपसे पूछूं, पुडुचेरी में भी साथी क्या है आपका, यहाँ पर भी 1 सीट का प्रतिनिधित्व है। तो कुल मिलाकर के यूटी से कितनी सीट है आपका अभी, और अन्य यूटी में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, सिर्फ यहाँ का है। तो ये 8 याद रखेंगे तो अपने आप याद रहेगा, बहुत आसान है। क्या बोला मैंने, 250 अधिकतम सीटें होंगी, 238 प्लस 212 होनी चाहिए। 12 यहाँ पर घटा देंगे, वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 5 कम, यानी कि 245 है। और 245 में से 12 माइनस कर दीजिए, 233। 233 में से कितना याद रखना है, 8 यूटी का, जम्मू कश्मीर का 4, दिल्ली का 3 और पुडुचेरी का 1। 8 यहाँ पर, और बाकी आपका किसके, 225 स्टेट के लिए बच जाएंगे। अभी हम जब राज्यसभा को जानेंगे तो हम जानेंगे कि राज्यवार सीटें कैसे हैं। यूपी के लिए पास 31 हैं आपका, फिर आपका 19 सीटें, फिर 18 सीटें, तो 16 सीटें क्या क्रम है उनका, वो सब जानेंगे। ये बात क्लियर है, इतनी बात बताएं अभी पहले मुझे। राज्यसभा का जो वर्गीकरण है वो आपको क्लियर है, आगे चले, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें अपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा, किसमें, राज्यसभा में, किसी भी पार्टी का हो सकता है दोस्त, ऐसा नहीं है, सॉरी। आगे आते हैं, आर्टिकल 81 में इसी तरह बताया गया है, आर्टिकल 81 में इसी तरह बताया गया है आपका लोकसभा का गठन, लोकसभा कैसे बनेगी। क्योंकि कल जब हम लोकसभा को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है और वहाँ पर कितनी सीटें हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, HOP, और फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, क्या बातें की गई हैं यहाँ पर साथी। यहाँ पर बात की गई है इस तरह से, अगर हम बात करें आपसे, 2 तरह की बातें की गई हैं। संविधान द्वारा, हमारे संविधान ने कितना बताया था, संविधान द्वारा निर्धारित, संविधान द्वारा निर्धारित, संविधान द्वारा निर्धारित कुल सदस्य, कुल सदस्य, अधिकतम लिख लीजिए, कुल अधिकतम सदस्य, कुल अधिकतम सदस्य, यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ, मैक्सिमम, हाउ मच, तो आप कहेंगे भैया 552, 552। 552 में क्या बताया गया था कि जो 550 होंगे वो तो होंगे आपका निर्वाचित अर्थात इलेक्टेड, निर्वाचित, यानी कि वो तो होंगे आपका इलेक्टेड। और जो 2 होंगे, 2 होंगे, 2 कैसे होंगे, वो मनोनीत होंगे, मनोनीत। और वो मनोनीत कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था, एंग्लो इंडियन। एक बार सारे दोस्त मुझे थम्स अप करके बताना, एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या। मैंने कहा था आपसे एंग्लो इंडियन होने के लिए कि वो एक तो शर्त ये है कि भारत का नागरिक हो, दूसरी शर्त क्या है, पितृपक्ष कैसा हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पितृपक्ष कैसा हो, पितृपक्ष आपका यानी कि जो उसका अगर हम बात करें जो फादर लाइन है उसका, ठीक है, तो जो उसके एंसेक्टर्स हैं, जो पितृपक्ष है उसका, वो कैसा हो, भारतीय हो या यूरोपीय हो। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने लिखा कि वो जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष है, बहुत बढ़िया जी, पितृपक्ष आपका यूरोपियन होना चाहिए।
और जो मातृपक्ष है, मातृपक्ष कैसा हो, वो भारतीय हो। बहुत शाबाश, कुछ दोस्तों ने अभी भी इसको उल्टा याद रख रखा है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो दो एंग्लो इंडियन है, अभी सीटों की संख्या नहीं घटी है, सीटों की संख्या कुल नहीं घटी है, लेकिन एंग्लो इंडियंस का जो है ये आपको पता होना चाहिए, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे इसको खत्म कर दिया गया या नहीं कर दिया गया? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया इसको खत्म कर दिया गया है। तो बचे हुए 550, 550 का कैसे बांटा गया है? तो 530 ये तो होंगे स्टेट से, स्टेट अर्थात राज्यों से, और साथ में कहा गया है कि जो 20 होंगे वो होंगे यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। ये व्याख्या जो दी गई है ये हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। लेकिन फिर दूसरी बात वही आती है कि ये तो व्याख्या संविधान द्वारा है, और जो दूसरी व्याख्या है यानी कि संसद द्वारा, वर्तमान में कितनी सीटें हैं वो तो संसद ने कह दिया कि भाई 552 सीटें होंगी अधिकतम, उसमें से 530 जो हैं वो आपका राज्यों से निर्धारित होंगी, और आपका जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्धारित होंगी, और 2 जो हैं वो नामांकित होंगी जो एंग्लो इंडियन होंगे। 104वें संविधान संशोधन से हमने उसको खत्म कर दिया, उसकी तो बात ही खत्म हो गई है। तो क्या बात करेंगे यहाँ पे? संसद द्वारा। अब संसद क्या कहती है? संसद द्वारा निर्धारित कुल संख्या, निर्धारित कुल संख्या की बात करें, कम होंगी, और कम किसके लिए छोड़ रखी है जरा बताना, आंसर करना। कम किसके लिए है? एक ही आंसर आना चाहिए सारे लोगों का। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट। ठीक है, कितने होंगे? तो उन्होंने कहा 543 होंगे, और अब 543 के 43 कैसे होंगे? वो निर्वाचित होंगे, क्योंकि नामांकित का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और 543 में से क्या होगा? 543 में से कितने कम हो गए? तो आप कहेंगे 7 कम हो गए भैया, क्योंकि 2 तो ये खत्म हो गए आपका, 2 तो ये खत्म ही हो गए आपका। बचे 550 में से कितना कम हो गए? आपका 7 कम हो गए। तो 7 को कैसे कम करते हैं हम? 7 को कम करते हैं हम आपका, एक तो इधर से और 6 इधर से, तो एक कम करेंगे तो आपका यहाँ पर 19, यानी कि यूटी से वर्तमान में कितना है? 19 है, और आपका क्या था? 6 कम यानी कि 524। ये कहाँ से हैं? ये स्टेट से हैं वर्तमान में जो है टोटल। अभी हम नहीं बात कर रहे हैं कि यूपी से आपका हम जैसे कहते हैं यूपी से आपका आपका 80 लोकसभा सीटें या लोग 80 सांसद आते हैं लोकसभा के, या महाराष्ट्र से 48 आते हैं, हम इस बात को आगे चल के जानेंगे। अभी बस हमने जाना कि हमारे संविधान ने क्या कहा है लोकसभा के बारे में, कितनी सीटें होंगी और वर्तमान में कितनी सीटें हैं। अभी हमने सिर्फ इतनी बात की है, अभी साथी हमने सिर्फ इतनी बात की है। तो उम्मीद करूंगा इतनी बातें आपको आज समझ में आई होंगी। ये हमने लोकसभा के बारे में जाना, ये हमने यहाँ पर राज्यसभा के बारे में जाना, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई थी सारी, इसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में। कि आर्टिकल 76 सर्वोच्च विधि अधिकारी, ये प्रथम विधि अधिकारी इसको बोलते हैं। सॉलिसिटर जनरल को हम दूसरा विधि अधिकारी बोलते हैं, सेकंड लीगल ऑफिसर बोलते हैं। ब्रिटेन से ये प्रेरित है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, शपथ भी राष्ट्रपति कराएंगे, और वेतन भत्ते सब निर्धारित आपका राष्ट्रपति साहब करेंगे, पूर्णकालिक नहीं होता है, यानी इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्वालिफिकेशन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की, यानी कि या तो हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक आपका जज रहा हो, या हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक आपका क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो। राष्ट्रपति की नज़र में एक विधि का जानकार भी हो। ठीक है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होंगे। सॉलिसिटर जनरल ऐसे ही नहीं है, किसी को भी बना दिया जाएगा। जो आपका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली क्या होगी? आपका जो आपका कैबिनेट नियुक्ति समिति होगी उसकी सिफारिश पर इसको नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य सॉलिसिटर जनरल होंगे, सॉलिसिटर अन्य का मतलब जो अतिरिक्त होंगे, अतिरिक्त का मतलब क्या होगा? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो कि ये दोनों क्या है? ये संविधान में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये संवैधानिक पद है। ये क्या है? ये एक संवैधानिक पद है, लिख लेंगे इसको, ये एक संवैधानिक पद है। ठीक है भाई साहब? भाई साहब कहने का मतलब ये होता है कि इसको वैसे मत समझ लेना, जेंडर इंक्लाइन है, ठीक है, इसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं। कभी भाई साहब सारे चढ़ जाओ और सोचो कि यार भाई साहब कोई वैल्यू मिल रही है। ज्योग्राफी की क्लास के बारे में सर दोस्त आपको बताया ना सुबह सर ने, क्या बोलेंगे? दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, हाँ जी। कहीं पर भी सुनवाई कर सकते हैं, हाँ जी। आर्टिकल 88 कितना जोड़ना था याद रख लेना, 76 में कितना जोड़ने को बताया था? बताओ कितना कितना जोड़ना है? 12 जोड़ोगे 88, और 17 जोड़ोगे तो 105। यही स्टेट के लिए भी पूछूंगा जब स्टेट में पहुंचेंगे।
क्योंकि फिर हमको इतना समय नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। फिर तो मुझे बताना राज्य महाधिवक्ता के